नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल एक्सलेंस पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि है ओई ऑप्टिमाइजेशन, यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को बेहतर बनाने के लिए की स्ट्रेटजीज। अगर आप अपने प्लांट की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओई को संक्षेप में समझ लेते हैं। तो ओई क्या है? ओई यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस एक ऐसा मैट्रिक है जो यह मेजर करता है कि आपकी मशीन या इंस्ट्रूमेंट कितने प्रभावी तरीके से काम कर रही है। ओई का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी। अवेलेबिलिटी क्या होती है? अवेलेबिलिटी होती है मशीन का एक्चुअल रन टाइम, किसके अगेंस्ट में? तो प्लान किए गए रन टाइम के अगेंस्ट में। ये इन दोनों का रेशियो होता है। दूसरा होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस होती है जितने टाइम तक हमारे पास अवेलेबिलिटी रही, उस अवेलेबिलिटी के दौरान हमारी मशीन की करंट स्पीड क्या थी, जो कि आइडियल स्पीड होनी चाहिए थे उसके रेशियो में। अगला होता है क्वालिटी, यानी कि हमने जो प्रोडक्शन किया उसमें जो हमने अच्छे पार्ट्स बनाए उनका परसेंटेज। तो दोस्तों अब ओई को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें इन 3 फैक्टर्स पर काम करना होगा। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी जानते हैं, जिस स्ट्रेटजी को अपना करके, लागू करके हम अपने प्रोसेस में सुधार कर सकते हैं। तो ओई को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें एक अवेलेबिलिटी को भी ऑप्टिमाइज करना होगा। अवेलेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें डाउन टाइम कम करना होगा। डाउन टाइम कम करने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं, जो कि है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लागू करना। हमें रेगुलर मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि जो अनचाही ब्रेकडाउन है, अनप्लान्ड ब्रेकडाउन है, उनसे बचा जा सके। दूसरा, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का उपयोग करना। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का उपयोग करने के लिए हम अपने मशीन या प्रोसेस में सेंसर या फिर आईओटी डिवाइस की मदद से जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, हम उनका पहले ही उसकी संभावना को जान के डिटेक्ट करके उस पर पहले काम कर सके। अगला है क्विक चेंज ओवर। हमें एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाने के लिए जो समय लग रहा है उसको कम से कम करना होगा। हमें सेटअप और चेंज ओवर को टाइम को रिड्यूस करना होगा, जिसके लिए हमें एसएमएडी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। एसएमएडी टेक्निक क्या कहती है दोस्तों? एसएमएडी टेक्निक कहती है कि हम अपने चेंज ओवर और सेटअप प्रोसेस को ऐसे ऑप्टिमाइज करें कि वह सिंगल डिजिट में हो जाए। अगला है रूट कॉज एनालिसिस। जो भी हमारे पास डाउन टाइम ज़्यादा आ रहे हैं, उनके कारणों का पहचान करना है और उन्हें अस्थायी रूप से कंप्लीटली सही करना है। दूसरा है हमें अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है। तो परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए मशीन की स्पीड और ऑपरेटर की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए हम बोटलनेक एनालिसिस कर सकते हैं। बोटलनेक एनालिसिस में हम जो भी हमारे प्रोसेस हैं, जहाँ पे मटेरियल इकट्ठे हो रहे हैं, जो प्रोसेस धीमे हैं, उसकी पहचान करना है, उन्हें अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के लिए हम मशीनों की संख्या बढ़ा सकते हैं या फिर ऑपरेटर को वेल ट्रेन कर सकते हैं तथा लाइन बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेनिंग और स्टैंडर्ड वर्क। जो भी हमारे पास ऑपरेटर काम कर रहे हैं, उनको उस मशीन को ऑप्टिमल स्पीड, उसकी मैक्सिमम स्पीड पर काम करने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तथा उस समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी ऑपरेटर को अपनी ऑप्टिमल स्पीड पर काम करने के लिए समस्या आ रही है, उन समस्याओं को पहचान करके वहाँ का अध्ययन करके उन समस्याओं को दूर करना होगा तथा प्रोसेस में कुछ एर्गोनॉमिक्स होंगे, जिसकी वजह से ऑपरेटर काम करते-करते थक जाता होगा और अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो हमें उन एर्गोनॉमिक्स की पहचान करनी है तथा उसे दूर करना है। अगला है रिड्यूस माइनर स्टॉपेज। माइनर स्टॉपेज वो छोटे-छोटे स्टॉपेज हैं जो कि हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो हमारे प्रोसेस में ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारी लाइन को स्लो करते हैं। जैसे कि छोटी-छोटी रुकावटों की बात करें तो ये है जाम, फीडिंग इश्यू, मटेरियल फीड करते समय ज़्यादा समय लगना या किसी प्रोसेस पे जाम लगना। इन सभी प्रोसेस को हमें ट्रैक करना पड़ेगा और उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इन रुकावटों को दूर करने के लिए हम कानमम सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। अगला इम्प्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा क्वालिटी के ऊपर, यानी क्वालिटी को बेहतर बनाने का मतलब है कि हमारे प्रोसेस में जो रिजेक्शंस आ रहे हैं, जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उनको कम करना, खत्म करना, जिसके लिए हम नीचे दिए हुए कुछ उपायों का, कुछ स्ट्रेटजी का पालन कर सकते हैं, जैसे कि रूट कॉज एनालिसिस।
क्वालिटी इशू के कारण जो आ रहे हैं उनको समझने के लिए हमें उनका रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा और उन समस्याओं को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। दूसरा है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस में आ रहे वेरिएशन को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा डेटा के थ्रू तथा उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगला है पोकायोके। हमारे प्रोसेस में कुछ मानवीय गलतियों ह्यूमन एरर की वजह से प्रोसेस में ज़्यादातर रिजेक्शन आती है, ज़्यादातर डिफेक्ट आते हैं। तो इनको दूर करने के लिए हमें वहाँ पे पोकायोके इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ ऐसा पोकायोके लगाना पड़ेगा जिससे कि ह्यूमन्स एरर को ख़त्म किया जा सके और हमारी क्वालिटी को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। अगला है रेगुलर इंस्पेक्शन और ऑडिट। हमें कंट्रोल प्लान के थ्रू रेगुलर अपने प्रोसेस पे ऑडिट करते रहना चाहिए ताकि हम अपने प्रोसेस में हो रहे एरर्स को ठीक करें। दूसरा है सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस। हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल आ रहे हैं उनकी क्वालिटी हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी ताकि वह जब फाइनल प्रोसेस में जाए तो वहाँ वो प्रोसेस में दिक्कत ना करे और वो हमारा प्रोसेस सही तरीके से चल सके। तो इन तकनीकों को अपना करके आप डिफेक्ट को कम कर सकते हैं और अपने क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कोई जिसका वही 65% आ रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के थ्रू डाउन टाइम को 20% तक घटा दिया तथा फिर उन्होंने बोटल एनालिसिस भी किया प्रोडक्शन लाइन की स्पीड बढ़ाने के लिए और उन्होंने प्रोडक्शन लाइन की स्पीड बढ़ा दी। एसपीसी, पोकायोके और क्वालिटी डिफेक्ट को 50% तक उन्होंने कम कर दिया। इन प्रयासों के तहत उनका ओई स्कोर 85% तक पहुंच गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने सीखा ओई ऑप्टिमाइजेशन के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। अगर ये आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने इंडस्ट्रियल सर्कल में इसे शेयर करें तथा हमारे चैनल इंडस्ट्रियल एक्सलेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप ओई ऑप्टिमाइजेशन को लेकर किन किन विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं ताकि हम आपको वीडियो डिलीवर कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।